तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भारत के विजिट पर आए थे और उस दौरान जिस हिसाब से भारत ने उनका वेलकम किया, उन्हें होली खिलाई और इन सारी चीजों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। इसके बाद जो इवेंट्स हुई वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को आईएनएस विक्रांत का विजिट करवाया गया। वहां पर वो एलसीए नेवी के अंदर भी बैठकर कुछ फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं। इसके बाद अनुमान लगाए जा रहे थे कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिफेंस को लेकर कई सारी चीजें होने वाली है इन फ्यूचर। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि क्वाड के साथ जुड़ते ही भारत और जापान के बीच में जिस हिसाब से डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा, उसकी उम्मीद पहले नहीं की जा सकती थी। अचानक जापान की तरफ से वो कानून हटा दिया गया जिसके तहत जापान किसी भी देश को लीथल वेपन नहीं बेच सकता, लेकिन ये कानून हटाया गया जिसमें भारत को भी शामिल किया गया। यानी अब इसके तहत जापान भारत को किसी भी तरह का वेपन दे ले सकता है और इसकी टेक्नोलॉजी साझा की जा सकती है और इस तरह की चीजें घटित हो भी रही है। कई सारी डील्स को हम लोग करने जा रहे हैं इन फ्यूचर। तो अब इसी तरह की कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उम्मीद की जा सकती थी और अब एक्चुअली इनके ऊपर काम होने लगा है। भारत की एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ डील हुई है और इस डील के मायने बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं क्योंकि इस तरह की डील के लिए भारत काफी समय से लंबा इंतजार कर रहा था। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि ये क्या माजरा है और क्यों ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए इंडो पैसिफिक में दूसरा जापान बनने जा रहा है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि चेन्नई स्थित एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। इसने ऑस्ट्रेलिया की एक एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया है। यानी ये जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो कि एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती है, ये कुछ अलग टाइप के एयरक्राफ्ट बनाती है जिन एयरक्राफ्ट्स को कहा जाता है एम्फीबियन एयरक्राफ्ट। ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि जमीन के ऊपर तो लैंड और टेक ऑफ करते ही हो, साथ में वो पानी के ऊपर भी उतर सकते हो। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह के एयरक्राफ्ट्स की भारत को कितनी ज्यादा अनिवार्यता हो सकती है क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के पास समुद्र के अंदर हिंद महासागर में कई सारे द्वीप मौजूद है जिन द्वीपों को भारत के मेनलैंड से जोड़ने के लिए इस तरह के एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं क्योंकि कई सारे द्वीप बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। हर द्वीप के ऊपर आप ऐसी फैसिलिटी को तैयार नहीं कर सकते जहां पर आपके एयरक्राफ्ट वगैरह लैंड कर दें। ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि पानी के अंदर रहकर ही लैंड हो जाए और वहीं से टेक ऑफ भी कर सके। इसी के साथ साथ इस तरह के प्लेन वगैरह का इस्तेमाल सेनाएं भी बहुत बड़े पैमाने पर करती है। जैसे भारत के अंदर भारतीय नौसेना को ले लीजिए और कोस्ट गार्ड को ले लीजिए, ये प्लेन उनके लिए ट्रांसपोर्टिंग का काम कर सकते हैं और इसी के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू का काम भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। यानी मैरीटाइम पेट्रोलिंग वगैरह भी आप कर लीजिए इनसे, और अगर आपको कोई सामान वगैरह ढोना है तब भी इस तरह के प्लेन आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। अब इस तरह के प्लेन मैं आपको बता दूं कि जापान की भी एक कंपनी बनाती थी जिसके साथ भारत ने लंबा नेगोशिएशन किया, लेकिन इनकी कीमतें चूंकि बहुत ज्यादा थी इस वजह से भारत की ये डील नहीं हो पाई। दरअसल जापान की तरफ से सिनमाइवा US-2 नाम के एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं जो कि एम्फीबियन कैटेगरी के हैं। अब इस तरह के एयरक्राफ्ट भारत को 15 की संख्या में चाहिए थे। इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बातचीत चल रही थी लेकिन फिर डील नहीं जम पाई। इस वजह से अब ऑस्ट्रेलिया की एक एरोस्पेस कंपनी के साथ में टाई अप किया गया है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज से 75 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर यही कंपनी एक इस तरह का प्लेन बनाती थी जिसे नाम दिया गया था HU-16 अल्बाट्रॉस। अब इस कंपनी का इरादा यह है कि इस प्लेन को वापस बनाया जाए लेकिन इसके नए अवतार के साथ, जिसे नया नाम दिया गया है G111T। इसके अंदर कई सारे परिवर्तन किए जाएंगे, इसे एडवांस बनाने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ साथ इसके अंदर इंजन को भी बदला जाएगा और ये इंजन बनाए जाएंगे अमेरिका की कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी की तरफ से। अब इस प्लेन की विशेषता ये है कि एक तो ये 4.5 टन का पेलोड लेकर जा सकता है, यानी इतना सामान आप इसके अंदर लाद दीजिए, ये बड़ी आसानी से उसे लेकर उड़ जाएगा, टेक ऑफ लैंडिंग कर लेगा। इसी के साथ साथ अगर आप इसका इस्तेमाल सिविल एविएशन के पर्पज से करना चाहते हैं, पर्यटकों को या बाकी जरूरतों को लेकर जो हमारे जो छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह हैं उन्हें भारत के मेनलैंड से जोड़ना चाहते हैं, तब भी ये बड़ा उपयोगी होगा क्योंकि 28 की संख्या में ये पैसेंजर्स को ले जा सकेगा और 28 पैसेंजर के साथ साथ 3 की संख्या में क्रू मेंबर भी आ सकेंगे। इसके अलावा भी आपको इसके अंदर अन्य कई सारे प्रोविजन मिलेंगे, जैसे कि आप इससे मैरीटाइम पेट्रोलिंग कराना चाहते हैं, बॉर्डर्स के ऊपर सर्चिंग का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए कई सारे उपकरण चाहिए होंगे जो कि इसके अंदर एड ऑन करने होंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। कई सारे सेंसर्स वगैरह और कई सारी अन्य डिवाइसेस जो कि इस तरह के सर्च एंड रेस्क्यू कामों के लिए जरूरी होता है, वो आप इसके अंदर बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इससे डिफेंस के साथ साथ सिविल एविएशन में भी आप बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इन्हीं चीजों को लेकर टाई अप हुआ है भारत की प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी के साथ, जो कि शुरुआत में इसके लिए कई सारे पार्ट्स भारत के अंदर ही बनाएगी और इन फ्यूचर इसकी पूरी असेंबली लाइन भारत में शिफ्ट की जा सकेगी। तो बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर बहुत ही जल्द इसको लेकर फैसिलिटीज तैयार की जाएंगी और अगले 5 सालों में हम अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे प्लेन की असेंबली भारत में की जा सकेगी, जिसके बाद भारत के अंदर कई सारे पर्यटकों को बड़ी आसानी से हम लोग हमारे आइलैंड्स के ऊपर सैर करवा पाएंगे।
सिविल एविएशन के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है और हमारी कोस्ट गार्ड नेवी के लिए तो इसकी अनिवार्यता है ही है, तो वो काम भी हमारा इससे पूरा हो जाएगा।